हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 8 क्लास 8 एनसीईआरटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 1.2 में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसा हम जानते हैं कि एक संख्या रेखा होती है, यहाँ पर शून्य और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएँ होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं। ये 7/4 जो है धनात्मक संख्या है, तो हम दाईं ओर इसको दर्शाएंगे। पहले हम ये समझते हैं कि 7/4 का मतलब क्या है। कोई संख्या ऐसी है जिसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 हिस्से हैं और 7 हिस्से में 4 हिस्सा ये दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि 7/4 लिखा हुआ है, यानी कोई हिस्सा ऐसा है जिसको 4 भागों में बांटा गया है। 1 2 3, 1 2 3 4, कोई ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर क्या 1/4 नहीं बल्कि 7 लिखा हुआ है, यानी 3 हिस्सा और। अब हमें क्या करना है कि 4 हिस्से पहले देखना है। 1 2 3 4, ये 4 हिस्से हम देखें। फिर हमें 7 हिस्सा चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर 7/4 होगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ के 4 हिस्से हैं लेकिन 3 हिस्से और। तो पहले हम क्या करेंगे कि 4 हिस्से पर 1 को लिखेंगे, यानी 1 के 4 हिस्से हमने कर दिया। 1 2 3 4, 1 के 4 हिस्से, 1 यहाँ पर हमने दर्शाया, 1 के हमने 4 हिस्से कर दिए और फिर 3 हिस्से और, 1 2 3, तो अब हो गए 7 हिस्से। तो 7/4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हमने 1/4 इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी ये 1 का जो है तो चौथाई हिस्सा है, 1 का चौथाई हिस्सा ये है। फिर ये 2/4 लिखेंगे तो 2 हिस्से, मतलब 4 में 2 हिस्से। 3/4 यहाँ पर लिखेंगे तो 4 के 3 हिस्से, तो 4 हिस्से ये हो गए। और 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 हिस्से का एक हिस्सा। 1/4 का एक, जैसे 1/2 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 1 के 2 हिस्से 6 को हम दर्शाते हैं। तो पहले एक हम संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि जो हम हिस्से करते हैं ना, वो पटरी में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम शून्य को रखते हैं, इसके हिस्से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हमने किए हैं। तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आप 5 mm का लेते हो तो 5 mm की इनकी दूरी बराबर होना चाहिए। हमने यहाँ पर 6 हिस्से लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई एक वस्तु है जिसके 6 हिस्से किए गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये 6 हिस्से हमने कर दिए। अब ये कह रहा है कि 6 का 5वां हिस्सा चाहिए। 5 6, ये 6 हिस्से किए गए हैं किसी चीज़ के, तो हमारा जो ऋण 1 है तो यहाँ पर आएगा, यानी ऋण 1 के 6 हिस्से किए गए हैं। अब हमें यह बताना है कि 6 में से 5 हिस्से तो हम कहाँ दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारी जो संख्या होगी तो यहाँ पर होगी, यानी ऋण 5/6। बहुत ही आसान है। हमको बस ये देखना है कि कौन सी संख्या धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है तो हम दाईं तरफ नहीं बल्कि बाईं तरफ, और अगर धनात्मक है तो उसको हम दाईं तरफ, शून्य के दाईं तरफ और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हमको दर्शाना है। बहुत ही आसान है, बस हमको यही देखना होता है। अगला सवाल है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 2 से छोटी तो हम एक जानते हैं कि 1, फिर 1 से छोटी ऋण 1 भी होता है, और ऋण 1/2 भी 1 से छोटा है क्योंकि 1 के 2 हिस्से हो गए हैं। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बटे के रूप में भी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। और 1/2 होता है वो भी 2 से कम है क्योंकि ये आधा होता है, और 2 से कम शून्य भी होती है। परिमेय संख्या में शून्य भी शामिल होती है। तो ये हो गई 5 परिमेय संख्याएँ। इस तरह से हमको समझना है। ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमको पहले आधार जो होते हैं वो समान करना होगा, यानी एक जैसे करना होगा। तो कोई हमें संख्या लेना होगा जो दोनों में गुणा करना है और आधार एक जैसा हो जाए। अगर ऋण 2/5 में अगर हम 4 का गुणा करें तो 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचा 20 हो जाएगा,
और 2 को 20 बनाना है तो हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। बस यही चीज़ हम समझते हैं कि ऋण 2/5 में हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 8/20। अब यहाँ पर 20 आधार है तो 1/2 का भी हमें आधार 20 करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 में 10 का गुणा कर देंगे। तो इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस तरह से बढ़ती जाती हैं इधर, और इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो हमको ये कह रहा है कि ऋण 8/20 और 10 जब आधार एक जैसे हैं तो हमको क्या करना है कि ऋण 8 और 10 के बीच में संख्या देखना है। तो ऋण 8 और 10 के बीच में हमको संख्या पता करना है। तो ऋण 8 और 10 के बीच में कौन संख्या आएगी। जैसे ये ऋण 3 लिखा है तो ऋण 4 भी होगा, ऋण 5 भी होगा, ऋण 6 होगा, ऋण 7 होगा, ऋण 8 होगा, ऋण 9 होगा, ऋण 10 होगा, इस तरह से। तो ऋण 8 और ऋण 10 के बीच में क्या क्या आएगा। पहले तो ऋण 1 आएगा, पहले तो शून्य आएगा, 0 10 और 8 के बीच में लिखा रह जाता है। फिर ऋण 2 भी आएगा, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और ऋण 7। ऋण 8 नहीं आएगा। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। ये सब ऋण 8 और 10 के बीच में आएंगी। तो इन संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं। हम 10 परिमेय संख्याएं इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 1/20 2/20 ऋण 1/20 ऋण 2/20 ऋण 3/20 ऋण 4/20 ऋण 5/6 और ऋण 7/20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 परिमेय संख्याएं हो गई।